तो आइए सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा की, जहां बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण के साथ सत्र का आगाज हुआ। राज्यपाल ने राज्य सरकार के पिछले वर्ष की उपलब्धियां गिनवाई। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि आप सभी गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं। सत्र के दौरान अभिभाषण में राज्यपाल ने राज्य सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि मेरी सरकार ने कोरोना से निपटने और उसे रोकने की दिशा में बेहतरीन काम किए हैं। इधर विपक्ष ने अभिभाषण में अपनी प्रतिक्रिया भी दी। नेता प्रतिपक्ष ने इसे नीरस अभिभाषण बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से कुछ नया करने के दस्तावेज में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जेसीसीजे विधायक धर्मजीत सिंह ने दिशाहीन अभिभाषण बताया। उन्होंने कहा कि समाज और प्रदेश में व्याप्त समस्याओं की ओर इस अभिभाषण में कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ। इस पर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि अभिभाषण को हम सरकार की भविष्य की कार्यनीति मानते हैं और सौभाग्य से आज के अभिभाषण में तीनों ही क्षेत्रों के महामहिम ने कवर किए हैं और छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो भी नीतियां बनाई गई हैं उसके बारे में महामहिम ने अपनी बात कही। देखिए, जो पूरे भाषण के दौरान में लोग उठते रहे, इससे नीरस भाषण कुछ हो नहीं सकता। इस अभिभाषण में कि सरकार की ओर से कुछ नए करने की उसमें उस दस्तावेज में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये बहुत ही नीरस, लचर, दिशाहीन और जो समाज और जो प्रदेश में व्याप्त समस्याएं हैं उनकी ओर इस अभिभाषण में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं हुआ है। कानून और व्यवस्था की स्थिति आप स्वयं जानते हैं कि पूरे प्रदेश में, स्वयं राजधानी में बहुत लचर है, लेकिन कानून व्यवस्था के बारे में एक शब्द नहीं कहा गया। बेरोजगार नौजवान जो इस सरकार के वायदे पर उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि उन्हें 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। अभिभाषण को हम सरकार के भविष्य का कार्य नीति मानते हैं और सौभाग्य से आज के अभिभाषण में तीनों क्षेत्रों को महामहिम ने कवर किया है। छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो नीतियां हैं उसके बारे में महामहिम जी ने अपनी बात कही। छत्तीसगढ़ के गरीबी उन्मूलन की जो योजनाएं हैं, हितग्राही मूलक की सारी योजनाओं का जिक्र इसमें किया गया। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र की आज से शुरुआत हुई। अभिभाषण के साथ राज्यपाल अनुसुईया उइके का अभिभाषण हुआ, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आपको बता दें कि अभिभाषण में जहां राज्यपाल अनुसुईया उइके ने तमाम बिंदुओं को छूने का प्रयास किया, उनका कहना है कि इस कोरोना की घड़ी में सरकार ने हर वो संभव प्रयास किए हैं जो कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सुखद और उनके भलाई के लिए थे। कोरोना से निपटने, उसे रोकने की दिशा में बेहतरीन काम सरकार की तरफ से किए गए। और साथ ही सत्र के दौरान अभिभाषण में राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ की एकजुटता के लिए भी संकेत दिए और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के लिए एकजुट कार्य करने की बात सरकार की तरफ से कही। तो वहीं विपक्ष ने इस अभिभाषण को नीरस करार दिया। आपको बता दें कि इस अभिभाषण के बाद जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, नेता प्रतिपक्ष ने इसे नीरस अभिभाषण कहा। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से कुछ नया करने के दस्तावेज में ऐसा नजर नहीं आया। तो वहीं जेसीसीजे की विधायक की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। धर्मजीत सिंह ने कहा कि दिशाहीन अभिभाषण है। उन्होंने कहा कि समाज और प्रदेश में व्याप्त समस्याओं की ओर इस अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं हुआ है। तो आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई है और हमारे साथ स्टेट हेड छत्तीसगढ़ नितिन चौबे जी जुड़ रहे हैं। नितिन जी, आज से अभिभाषण के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन जिस प्रकार से राज्यपाल अनुसुईया उइके ने तमाम बिंदुओं को छूने का प्रयास किया, अब इसको लेकर प्रतिक्रियाएं जिस तरीके से आई हैं, इससे अभिभाषण को नीरस करार दिया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। तो वह पुनः जोड़ने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जिसकी शुरुआत हो चुकी है, सरकार ने कोरोना के समय बेहतर काम करने के अपने संकल्प को दोहराया। तो वही नेता प्रतिपक्ष ने अभिभाषण को नीरस करार दिया। समस्याओं से दूर और उनके जो क्रियान्वयन होना चाहिए, जिस तरीके से अभिभाषण में जिक्र होना चाहिए था तमाम पहलुओं का, वो नहीं हुआ, ऐसा कहना विपक्ष का। तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि अभिभाषण में सरकार की भविष्य की जो कार्यनीति है वो साफ तौर पर स्पष्ट नजर आ रही है और सौभाग्य से आज का अभिभाषण
तीनों ही क्षेत्रों को महामहिम ने इसमें कवर किया है। छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो नीतियां हैं उसके बारे में महामहिम ने तमाम बातें रखी हैं। तो मिली जुली प्रतिक्रियाओं के बीच आज शुरुआत हुई है छत्तीसगढ़ के विधानसभा बजट सत्र की। तो नवा छत्तीसगढ़ के लिए एकजुट होकर काम कर रही है सरकार, ये कहना है अनुसुईया उइके, राज्यपाल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा अभिभाषण का जिक्र करते हुए, और वही नेता प्रतिपक्ष ने इस अभिभाषण को नीरस करार दिया है। तमाम जानकारी के साथ एक बार फिर हमारे साथ स्टेट हेड छत्तीसगढ़ नितिन चौबे जी जुड़ रहे हैं। नितिन जी, अगर आज की जिक्र की जाए तमाम मुद्दों को लेकर, जिस प्रकार से विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई, राज्यपाल अनुसुईया उइके ने तमाम पहलुओं को छूने का प्रयास किया, सरकार किस तरीके से काम कर रही है तमाम बिंदुओं को छूने का प्रयास किया। कोरोना का एक कठिन समय रहा है जिसमें सरकार की गतिविधियों का भी उन्होंने जिक्र किया और बेहतरीन काम करने की बात कही, लेकिन जो प्रतिक्रियाएं आ रही है विपक्ष की तरफ से, इस अभिभाषण को ही उन्होंने नीरस करार दे दिया। जी, निश्चित तौर पे ये भी एक संसदीय परंपरा के थोड़ा सा अलग हट के प्रतिक्रिया देखने को मिली सुनीता। मैं कहूंगा कि राज्यपाल के अभिभाषण पे भी टीका टिप्पणियां सुनने कहने के पीछे नहीं हटा विपक्ष। हालांकि महामहिम राज्यपाल ने जो अनुसुईया उइके ने कहा वो कि उन्होंने साफ तौर पे अपनी अभिभाषण में सरकार की कई चुनौतियों और उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि मेरी सरकार को उनकी उत्कृष्ट नीतियों के 11 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, और उसके साथ ही साथ कोरोना काल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से तुम्हार सरकार वाले पैटर्न पर लोगों को अन्न पहुंचा, गरीब मजदूरों को पलायन में उनके सरकार ने उनके घर तक पहुंचाया, रेडी टू ईट फूड लोगों के घरों तक पहुंचा, और जिस तरह का शिक्षा का प्रचार प्रसार लॉकडाउन के दौरान घर घर किया गया ऑनलाइन या लाउड स्पीकर्स के माध्यम से, नरवा गरवा गुरुआ भाड़ी जो इस पैटर्न पे सरकार चल रही है, और खास कर की छत्तीसगढ़ सरकार का जो पैटर्न है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, उस तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है, ये जिक्र महामहिम ने किया। और ऐसी ही कई योजनाएं, खासकर की राजीव गांधी किसान न्याय योजना, और इस साल सरकार के धान जो 93 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा है सरकार ने, उसको आश्चर्यजनक बताते हुए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया महामहिम ने। लेकिन जब राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष और जोगी जनता कांग्रेस के विधायक धर्मजीत सिंह से पूछा गया, तो नेता प्रतिपक्ष का तो यह कहना था कि सरकार में भविष्य का कोई लेखा जोखा दिखाई नहीं पड़ता। अभिभाषण में पूरी तरह से नीरस था, लोग इसमें उंग रहे थे जब राज्यपाल अभिभाषण पढ़ रही थी। उसके अलावा भी उन्होंने कई चीजों का जिक्र किया, ना इसमें बेरोजगारी है, ना कानून व्यवस्था का जिक्र है, ना ही कई पहलुओं को छूकर उन्होंने टीका टिप्पणी करी। वहीं पर धर्मजीत सिंह जो जोगी जनता कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि बेरोजगारी भत्ता को लेकर सरकार कहीं नहीं कहती है, उद्योग नीति को लेकर कोई विशेष चर्चा अभिभाषण में नहीं दिखती, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था या महिलाओं के साथ अनाचार को लेकर ऐसी कोई आंकड़े या उनके लिए सुदृढ़ कानून बनाया गया ऐसा अभिभाषण में नहीं आया। इन सब बातों को लेकर उन्होंने सीधे कहा, गोधन न्याय योजना का उदाहरण देते हुए, कि सरकार केवल गोबर पर केंद्रित हो गई है, इस तरह की टीका टिप्पणी करी। बिल्कुल नितिन जी, अगर बात की जाए जिस प्रकार से अगर इस पूरे भाषण को देखा जाए, जहां राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, जो उपलब्धियां अब तक की रही हैं, जिस प्रकार से गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे धान खरीदी में एक रिकॉर्ड दर्ज किया हो, या फिर लगातार जिस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है और एक लंबा समय जो नेगेटिविटी का रहा है, नकारात्मकता का रहा, और कहीं ना कहीं राज्य और केंद्र सरकार के बीच जिस तरीके का संघर्ष रहा, उस बीच क्या कुछ उपलब्धियां सरकार ने हासिल की है, ये तमाम चीजें अभिभाषण में नजर आई। लेकिन समस्याएं और समस्याओं का समाधान, साथ ही भविष्य को लेकर सरकार की क्या कुछ कार्यनीति है, ये नजर नहीं आए, ये कहना है विपक्ष का। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आई, उनका यही कहना है कि भविष्य को लेकर भी सरकार काम कर रही है, और कहीं ना कहीं ये आगाज है, और इसको लेकर सरकार अब क्या कुछ करेगी विपक्ष, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि सत्र के आगाज में ही हंगामा देखने को मिलेगा, लेकिन अभिभाषण के साथ प्रतिक्रियाएं जो है वो नकारात्मक आनी शुरू हो चुकी है। ये कहा जा सकता है कि आगे स्थितियां और ज्यादा हंगामेदार हो सकती हैं। जी, निश्चित तौर पे सुनीता जी, हिसाब से अभिभाषण के दौरान ही टीका टिप्पणी और विपक्ष ने टांग खींचना चालू कर दिया सत्ताधारी पक्ष का, या उनकी योजनाओं का या नीतियों का। वहीं पर सत्ताधारी पक्ष जिस हिसाब से अपने पक्ष रख रहा है, खास तौर पे नई उद्योग नीति को लेकर, तो अभिभाषण के खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत नई उद्योग नीति को लेते हुए एक ऐप लॉन्च करी है।
उसमें तमाम तरह की सुविधाएं, नई उद्योग नीति का या एसएमई हो या अन्य कोई उद्योग, कुटीर उद्योग से लेकर सारे उद्योगों की डिटेल है और किस तरह से उनका पंजीयन होकर क्या क्या योजनाएं छत्तीसगढ़ सरकार उसमें दे रही है, उस ऐप की वो खासियत है। तो साफ तौर पे सरकार अब अपने सेकेंड टर्म में, तीसरे टर्म है जो उनका 2 साल बीत चुके हैं, उसमें साफ तौर पे देश बनाने को उनका मुख्य उद्देश्य था, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, जो गांव किसान को प्रमोट करना। अब जो है भूपेश सरकार का नजरिया जो आगे की तरफ जा रहा है, वो खास तौर पर उद्योग नीति, रोजगार को बढ़ाना और किस तरह से न्याय व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत सुदृढ़ किया जाए, इस और अग्रसर कदम देखते हुए मिलता है। लेकिन ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि पहला ही दिन जब छोटी मोटी गर्माहट के साथ शुरू हुआ जी, तो ये सत्र जो 24 बैठकें होनी है, काफी गर्माहट भरा गुजरेगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सरकार तमाम कोशिशें कर रही है कि इस पूरे सत्र में जो तमाम मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं और छत्तीसगढ़ के भविष्य के साथ जुड़े हुए हैं वो निकल कर आए। तो वहीं अब विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी सत्र में किस तरीके की स्थितियां बनेगी। बहुत शुक्रिया समाचार जुड़ने के लिए। तो आज